हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 01 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चैनल में। हम अपने चैनल में हम आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करवाते हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे। उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारी और भी वीडियोस देखिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम आपको डीजल जनरेटर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इंटरव्यू में डीजी के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ डीजल जनरेटर। अ डीजल जनरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर अल्टरनेटर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। It works by converting the chemical energy of diesel fuel into mechanical energy which is then converted to electrical energy। हिंदी में समझते हैं। डीजल जनरेटर एक डीजल इंजन और इलेक्ट्रिकल जनरेटर का कॉम्बिनेशन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये कैसे काम करता है। पहले केमिकल एनर्जी की डीजल फ्यूल होता है। डीजल फ्यूल आपको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जनरेट होती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका हाउ डज अ डीजल जनरेटर वर्क। डीजल फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द इंजन वेयर इट कंबस्ट टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी। डीजल फ्यूल पहले आपका इंजन में आपका इंजेक्ट किया जाता है। जब वो कंबस्ट करके मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसके बाद दिस एनर्जी रोटेट्स द क्रैंकशाफ्ट विच पावर्स द अल्टरनेटर। उसके बाद ये मैकेनिकल एनर्जी जो भी है आपकी क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करती है, जो कि अल्टरनेटर को पावर देती है। ऐसा आपका डीजी वर्क करता है। इसके आगे देखते हैं और कैसे काम करता है। द अल्टरनेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर यूज़। फिर उसके बाद जो अल्टरनेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसके हम यूज़ करते हैं। अल्टरनेटर क्या होता है आपको हम दूसरी वीडियो में बता देंगे। अल्टरनेटर का कैसे वर्क करता है और क्या उसका यूज़ करते हैं। दूसरी वीडियो में आपको बता देंगे अल्टरनेटर का क्या क्या वर्किंग है। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ डीजल जनरेटर। डीजल जनरेटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इंजन कन्वर्ट फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इंजन होता है जो फ्यूल आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अल्टरनेटर आपका कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टरनेटर आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। उसके बाद फ्यूल सिस्टम जो होता है सप्लाइज डीजल टू द इंजन। इंजन में डीजल को सप्लाई करने के लिए फ्यूल सिस्टम आपका काम करता है। तीन ये कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद देखते हैं कौन से कंपोनेंट्स हैं डीजी के। उसके बाद है आपका कूलिंग सिस्टम मेंटेन ऑप्टिकल ऑपरेटिंग टेम्परेचर। जो भी आपका डीजी का टेम्परेचर हाई होता है उसको आपका मेंटेन रखता है कूलिंग सिस्टम। उसके बाद है एग्जॉस्ट सिस्टम रिमूव एग्जॉस्ट गैसेस। जो भी गैसेस आपकी प्रोड्यूस होती है डीजी में वो आपको रिमूव करता है एग्जॉस्ट सिस्टम। उसके बाद है कंट्रोल पैनल मैनेज एंड मॉनिटर जनरेटर ऑपरेशन। पैनल आपका जो मैनेज करता है डीजी को। उसके बाद बैटरी प्रोवाइड द इनिशियल पावर फॉर स्टार्टिंग। पहले आपका डीजी स्टार्ट करने के लिए आपका बैटरी यूज़ किया जाता है सेल्फ लेने के लिए डीजी में। ये आपके 7 पॉइंट हो गए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ डीजल जनरेटर। पहला है आपका स्टैंड बाय जनरेटर प्रोवाइड बैकअप पावर ड्यूरिंग आउटेजेस। दूसरा है आपका पोर्टेबल जनरेटर स्मॉल मूवेबल यूनिट फॉर टेम्पररी यूज़। पहला आपका स्टैंड बाय जनरेटर है जो बैकअप प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग आउटेज के टाइम में। और दूसरा है पोर्टेबल जनरेटर, इसमें छोटा होता है मूवेबल यूनिट फॉर टेम्परेरी यूजेस। मूवेबल डीजी होता है जो आपका थोड़ा बहुत टेम्परेरी यूजेस के लिए काम करता है। ये दो टाइप्स के डीजल जनरेटर हो गए हैं। उसके बाद देखते हैं कौन सा है। उसके बाद तीसरा आपका प्राइम जनरेटर यूज एज अ मेन पावर सोर्स इन रिमोट लोकेशन। चौथा है आपका कंटिन्यूस जनरेटर ऑपरेट नॉन स्टॉप टाइपिकली इन इंडस्ट्रियल सेटिंग। तीसरा आपका प्राइम जनरेटर होता है जो मेन पावर सोर्स के लिए यूज़ किया जाता है रिमोट लोकेशन एरिया में। उसके बाद आता है कंटिन्यूस जनरेटर जो कि आपका इंडस्ट्रियल सेटिंग के यहाँ यूज़ होता है। वो आपका कंटिन्यूस जनरेटर कहलाता है। 4 टाइप्स के आपके ये डीजी हो गए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपका व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीजल जनरेटर।
डीजल जनरेटर के एडवांटेजेस क्या है? पहला है आपका हाई फ्यूल एफिशिएंसी, लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड ड्यूरेबिलिटी। तीसरा आपका लो ऑपरेशनल कॉस्ट। चौथा आपका रिलायबल इन इमरजेंसी एंड एक्सट्रीम कंडीशन। ये आपके 4 पॉइंट हो गए हैं डीजल जनरेटर के एडवांटेजेस। सिक्स क्वेश्चन आपका व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीजल जनरेटर। डीजल जनरेटर के डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला है आपका हायर अपफ्रंट कॉस्ट कंपेयर टू सम अदर टाइप्स ऑफ जनरेटर। दूसरा आपका प्रोड्यूस नॉइस एंड एमिशन। तीसरा आपका रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस। पहला पॉइंट जो आपका है वो आपका है दूसरे जनरेटर के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट हायर है, ज़्यादा नॉइस और पोल्यूशन थोड़ा करता है, एमिशन प्रोड्यूस करता है। तीसरा आपका इसको मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है रेगुलर। सातवां क्वेश्चन आपका हाउ टू मेंटेन अ डीजल जनरेटर। डीजल जनरेटर को मेंटेन कैसे किया जाता है? पहला है आपका रेगुलरली चेक द फ्यूल ऑयल एंड कूलेंट लेवल। इसका जो फ्यूल और कूलेंट लेवल का हमें चेक करना चाहिए। क्लीन और रिप्लेस एयर एंड फ्यूल फिल्टर्स। 2 फिल्टर होते हैं इसमें, रिप्लेस एयर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर को हमें चेंज करना चाहिए हर मंथ, हर जब भी कंडीशन अप्लाई होती है स्टेप। तीसरा आपका इंस्पेक्ट बेल्ट एंड हाउसेस फॉर वियर। बेल्ट और जो हाउसेस होती है इसमें देखना चाहिए फटे तो नहीं है, टीयर तो नहीं है। और टेस्ट द बैटरी एंड कनेक्शन। बैटरी की वोल्टेज और उसकी कंडीशन और कनेक्शन हमें चेक करना चाहिए डीजल जनरेटर को मेंटेन करने के लिए। ये 4 पॉइंट हो गए आपके। उसका फिफ्थ है आपका रन द जनरेटर पीरियडिकली टू प्रिवेंट फ्यूल सिस्टम इशू। हमें पीरियडिकली जो आपका डीजी है उसको रन करना चाहिए, फ्यूल प्रिवेंट सिस्टम को इशू ना आए। सिक्स्थ आपका फॉलो मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड फॉर सर्विसिंग के लिए जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है डीजी की, हमें उसको फॉलो करनी चाहिए मैन्युफैक्चर से जो हमें दी जाती है। ये आपके 6 पॉइंट हो गए डीजल जनरेटर को ओके रखने के लिए। फिर आपका 8th है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लोड टेस्टिंग इन डीजल जनरेटर। लोड टेस्टिंग के डीजल जनरेटर में क्या रोल है? लोड टेस्टिंग एंश्योर द जनरेटर कैन हैंडल इट्स रेटेड कैपेसिटी विदाउट इशू। इट प्रिवेंट्स कार्बन बिल्डअप, आइडेंटिफाइज वीकनेस एंड इंश्योर रिलायबल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एक्चुअल यूसेज। लोड टेस्टिंग का ये काम होता है आपका, ये आपका लिक्विड बिल्डअप प्रिवेंट्स करता है, जितनी वीकनेस है डीजी में वो आइडेंटिफाई करता है, और जो उसकी आपकी जो परफॉर्मेंस है डीजी की वो आपका इंश्योर करता है कि क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस है डीजी की। 9th क्वेश्चन आपका हाउ लॉन्ग कैन अ डीजल जनरेटर रन कंटिन्यूसली। डीजल जनरेटर कंटिन्यूसली कितना रन कर सकता है? द रन टाइम डिपेंड्स ऑन द फ्यूल टैंक कैपेसिटी, लोड एंड जनरेटर मॉडल। मैनी कैन ऑपरेट फॉर 8 to 24 आवर्स ऑन द फ्यूल टैंक। फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स और रिफिलिंग सिस्टम आर यूज्ड। जो आपका रन टाइम कैपेसिटी होता है वो आपका फ्यूल के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और ज़्यादा डीजी 8 से 24 घंटा चल सकता है फुल टैंक में। और अगर इसका लॉन्गर ड्यूरेशन करना तो आपको बार बार आपका ऑयल आपको भरना पड़ेगा। 10th क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवी इन जनरेटर। किलोवाट आपका जो होता है, किलोवाट आपका रियल पावर यूज बाय एप्लीकेशन, और केवी आपका किलोवाट एम्पियर अपरेंट पावर इंक्लूडिंग रियल एंड इफेक्टिव पावर। द पावर फैक्टर यूजुअली 0.8 इज यूज टू कन्वर्ट बिटवीन देम। इसका फॉर्मूला है आपका किलोवाट इज इक्वल टू केवी इनटू पावर और फैक्टर, पावर फैक्टर। आपको अगर अच्छे से जानना है किलोवाट और केवी में अंतर क्या है, हमने दूसरी वीडियो बना रखी है, आप उसको आप उसको देख सकते हैं। आप समझ में आ जाएगा कि किलोवाट और केवी में क्या अंतर होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारी दूसरी वीडियो देखिए आप, हमने बनाई है इसकी अलग से वीडियो, किलोवाट और केवी में क्या आपको अंतर समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। धन्यवाद।